की शुरुआत में हम कुछ रोबोट्स को देखते हैं जो सारे इंसानों को पकड़कर अपने कब्जे में कर रहे थे। तभी उनकी तरफ एक कार बहुत तेज़ी से आ रही थी। इस कार में मिचेल फैमिली होती है। पूरी दुनिया में बस यही फैमिली बची होती है जो अभी तक उन रोबोट्स की पकड़ में नहीं आई थी। ये फैमिली दुनिया को बचाने के मिशन पर थी, पर यह फैमिली थोड़ी अलग थी बाकी दुनिया के लोगों से। सीन शिफ्ट होता है यहाँ से और हमें कुछ दिन पहले का सीन बताया जाता है। यहाँ हम केटी नाम की लड़की को देखते हैं। उसे हमेशा से ऐसा लगता था कि वो बाकी दुनिया से अलग है, इसलिए वो हमेशा कुछ अलग ही किया करती थी बाकी बच्चों से। वो अलग तरह की वीडियोस बनाया करती थी। वो अपनी वीडियोस के जरिए लोगों को एंटरटेन करना चाहती थी। सब बच्चे उस पर और उसकी वीडियो देख के बहुत हंसते थे। कभी कोई उसका दोस्त नहीं बना। वो हमेशा अकेले ही रहा करती थी और उसने मूवीज से ही दोस्ती कर ली। उसकी वीडियोस बनाने में उसकी मदद उसका छोटा भाई एरन और उसका पालतू डॉग मॉन करते थे। होम डैड लिंडा और मिचेल को उसकी हरकतें कभी समझ में नहीं आई। उसका छोटा भाई एरन उसे समझता था, पर उसके भी कुछ अलग ही शौक थे। उसे डायनासोर वगैरह बहुत पसंद थे और वो हमेशा उन्हीं की बातें करता रहता था। उसकी मॉम लिंडा उसे कहा करती थी कि बेटा मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। उसके डैड मिचेल को नेचर से बहुत प्यार था और उसकी बेटी का इंटरेस्ट एक दूसरे से बहुत ही अलग था, इसलिए उनका आपस में रिलेशन भी कुछ खास नहीं था। शौक था कि वो कैलिफोर्निया के कॉलेज में एडमिशन लेगी और हमेशा के लिए वो अपने घर को छोड़कर चली जाएगी, जिसके लिए वो अपनी वीडियोस पर बहुत मेहनत करती है ताकि उसे उस कॉलेज में एडमिशन मिल सके। और होता भी बिल्कुल वैसे ही है। उसे उस कॉलेज में एडमिशन मिल ही जाता है। उसे वहाँ पर अपने जैसे लोग मिलते हैं जो सेम टू सेम उसी की तरह थे। उसके वहाँ कुछ दोस्त भी बन गए थे जिन्हें उसकी वीडियो भी पसंद आती थी। वो जाने के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थी। वो कहती है मैं अपने छोटे भाई को बहुत मिस करूँगी। उसका छोटा भाई भी उसके जाने से बहुत उदास था। वो उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि तुम भी बहुत जल्द अपने नए दोस्त बना लोगे जिन्हें तुम्हारी भी बातें पसंद होंगी, जैसे कि लड़कियाँ। एरन शर्माने लगता है। वो कहता है कि नहीं नहीं, मेरी तो कभी लड़की दोस्त बन ही नहीं सकती। केटी वहाँ कॉलेज जाने से पहले अपनी फैमिली के लिए गुड बाय वीडियो बना रही थी जिसे वो उन्हें दिखाने लगती है, पर तभी उसके लैपटॉप में ऐड आता है जिसमें पहल मोबाइल कंपनी का ओनर अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहा होता है कि बहुत जल्द हमारा मोबाइल फ़ोन अपने कदमों पर चलेगा। वो वहाँ एक रोबोट की बात कर रहा होता है। तभी उसके डैड मिचेल वहाँ आते हैं। वो सारे फैमिली मेम्बर अपने फ़ोन में ही बिजी होते हैं। मिचेल उनसे बात करने की कोशिश कर रहा होता है। वो अपनी फैमिली से कहता है कि तुम 10 सेकंड के लिए अपना मोबाइल नीचे रख दो। उसके फैमिली मेम्बर 10 सेकंड भी अपने आप को मोबाइल फ़ोन से दूर नहीं रख पाते हैं। केटी अपनी फ़नी वीडियोस अपने डैड को दिखाती है, लेकिन उसके डैड को बिल्कुल भी वो वीडियोस पसंद नहीं आती। उसके डैड उसे कहते हैं कि बेटा इन वीडियो में कुछ नहीं रखा, तुम इनसे अपना करियर नहीं बना सकती। वो वहाँ से बहुत दूर जा रही हैं जहाँ वो चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। केटी उन्हें कहती है कि आपको मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं है, आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए। उसके डैड सोचते हैं कि वो फेल हो जाएगी। तभी लिंडा उनका ध्यान किसी और चीज़ की तरफ करने की कोशिश करती है। वो गुस्से से अपना लैपटॉप लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसका डैड उसके लैपटॉप पकड़ लेते हैं। तभी लैपटॉप उसके हाथ से जाकर ज़ोर से कबर्ड पर लगता है। उसका लैपटॉप चकनाचूर हो जाता है। वो कहती है कि तभी इसलिए वो घर छोड़कर जाने के लिए एक्साइटेड है और वो अपने रूम में जाकर बैठ जाती है। केटी उसके डैड को समझाने की कोशिश करती है कि उन दोनों को अपना रिलेशन आपस में अच्छा करना चाहिए और उन्हें उसकी बात सुननी चाहिए। वो अगर यहाँ से चली गई तो कभी वो वापस नहीं आएगी। मिचेल उससे बात करने जाता है। तभी उसे केटी के रूम के बाहर एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स में उनको केटी के बचपन के खिलौने मिलते हैं। उन्हें वहाँ पर लकड़ी का एक खिलौना मिलता है और एक पुराना कैमरा भी मिलता है। उस कैमरे को वो देखने लगते हैं। उस कैमरे में केटी की बचपन की यादें थी। केटी बचपन में अपने डैड से बहुत प्यार करती थी और मिलकर एक गाने पर डांस किया करते थे। एक दिन केटी स्कूल के कैंप पर जाते वक्त रो रही होती है। तभी उसके डैड गाड़ी में रखा हुआ उसका फेवरेट टॉय अपनी केटी को देता है कि जब ये तुम्हारे पास होगा तो समझना मैं तुम्हारे पास होऊंगा। वो वीडियोस देखकर वो रोने लगता है और वो केटी को मनाने की कोशिश करता है। सुबह केटी की आँख अपने अलार्म से खुलती है। वो कॉलेज जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होती है। उसके कॉलेज के फ्रेंड उसे उसकी रूम की तस्वीर भी भेजते हैं, पर जब वो घर से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि उसकी फैमिली कहीं जा रही होती है। वो अपने डैड से पूछती है कि ये सब क्या है। मिचेल कहता है कि उसने उसकी फ़्लाइट की टिकट कैंसिल कर दिया है क्योंकि वो सब उसे कार में छोड़ने जाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, पर यह उनकी फैमिली ट्रिप एक यादगार ट्रिप रहेगी। केटी ये सब सुनकर बहुत ही गुस्सा होती है, पर उसे अपनी डैड की बात माननी पड़ती है। वो सब टूर पर निकल जाते हैं। लिंडा अपने फ़ोन पर अपने नेबर की फैमिली की फ़ोटोज़ देख रही होती है। वो कहती है कि ये देखो ये सब कितना खुश रहते हैं। मिचेल कहते हैं कि ये सब दिखावा है, हमारी फैमिली ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है। केटी अपने कॉलेज फ्रेंड की वीडियोस देख रही होती है। वो सब बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी केटी अपना कैमरा उठाती है और इस ट्रिप की रिकॉर्डिंग करने लगती है। वो इस ट्रिप को थोड़ा मज़ेदार बनाने की कोशिश करती है। वो ट्रिप में अजीब अजीब एडवेंचर कर रहे होते हैं। केटी भी अपनी फैमिली ट्रिप की रिकॉर्डिंग कर रही होती है। केटी अपने फ़ोन में देखती है एप्पल आज अपने नए मोबाइल फ़ोन का लॉन्च करने वाली होती है। उस कंपनी का मालिक मार्क अपने मोबाइल फ़ोन असिस्टेंट से बात कर रहा होता है। वो इस अनाउंसमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। वो अपने फ़ोन को लेकर स्टेज पर आ जाता है। वो कहता है कि उसने एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई है जो इंसानों के काम को और ज़्यादा आसान कर देगी। वो सबसे कहता है कि अब उसका पुराना वर्जन पहले बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुका है। वो अपना फ़ोन फेंक देता है और अपने नए प्रोडक्ट रोबोट से सबको मिलवाता है। वो रोबोट उनके फ़ोन से कनेक्ट होता है और वो उनके सारे काम को कुछ ही पल में कर देगा। मार्क बताता है कि ये रोबोट बहुत ज़्यादा सेफ़ है यूज़ के लिए। इन रोबोट्स में किल कोड का फीचर इंस्टॉल किया गया है जिस वजह से किसी इंसान को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अचानक उन रोबोट में कुछ गड़बड़ी होने लगती है। एक रोबोट जाकर दरवाज़ा लॉक कर देता है।
मार्क अपनी असिस्टेंट से पूछता है पर उसे भी नहीं पता होता कि इन रोबोट्स को कौन कंट्रोल कर रहा है। तभी रोबोट्स मार्क को पकड़ कर ले जाते हैं और वहाँ बहुत सारे रोबोट्स आ जाते हैं। वो रोबोट्स लोगों को पकड़ कर अपने कब्जे में करने लगते हैं। सीन फैमिली को दिखाते हुए शिफ्ट होता है। इनको रास्ते में एक डायनासोर कैफे मिलता है तो वो लोग वहाँ रुक जाते हैं। तभी वहाँ लिंडा अपनी नेबर फैमिली को देखती है। वो लोग भी ट्रिप पर जा रहे होते हैं। उनकी बेटी एबी को भी डायनासोर बहुत पसंद है, इसलिए वो वहाँ आ गए थे। एबी जाकर एरन से बात करती है। वो कहती है कि उसे भी डायनासोर बहुत पसंद हैं। तभी एरन उससे घबरा कर वहाँ से भाग जाता है। तभी लोग बाहर देखते हैं कि बहुत सारे रोबोट्स नीचे आ रहे हैं। तभी सबके फ़ोन में एक मैसेज आता है कि वो रोबोट्स उन्हें पकड़ने के लिए आ रहे हैं। तभी अचानक वहाँ एक धमाका होता है और सब लोग दूर जाके गिरते हैं। वहाँ 2 रोबोट्स आते हैं। वो अपने साथ बहुत सारे बॉक्सेस लाए होते हैं। वो इंसानों को बॉक्स पे बंद कर कर कहीं दूर भेजने लगते हैं। सब लोग रोबोट से बचकर इधर भाग रहे होते हैं। तभी वो रोबोट्स मिचेल की फैमिली की तरफ बढ़ने के लिए आते हैं। कैटी को रोबोट का टूटा हुआ हाथ मिलता है। तभी वो वहाँ पड़े हुए डायनासोर को उन रोबोट पर गिरा देती है। वो वहाँ कैफे में जाकर छुप जाते हैं। तभी दिखाया जाता है कि रोबोट्स ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है। मार्क को वो रोबोट्स पकड़कर एक बड़े से रूम में ले जाते हैं। उसे वहाँ अपना फ़ोन मिलता है जिसे उसने फेंक दिया था। ये सारा काम उसके फ़ोन के एप्लीकेशन पेल का था। कहती है कि उसने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी और उसकी लाइफ आसान कर दी थी, लेकिन उसने उसे फेंक दिया। वो कहती है कि हर एक इंसान मतलबी होता है। जब उनका काम निकल जाता है तो वो चीज़ों की कदर ही नहीं करते। जैसे कि दुनिया में 90% लोग अपने मॉम का कॉल इग्नोर कर देते हैं। वो कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, इसलिए वो पूरी दुनिया को ही ख़त्म कर देगी। तभी मार्क उसे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो कहती है कि तुम उसके बगैर एक पल नहीं जी सकते। वो अपना वाईफाई ऑफ कर देती है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के लोग परेशान हो जाते हैं और इसी का फ़ायदा उठाकर वो रोबोट्स पकड़कर इंसानों को अपने साथ कहीं ले जा रहे थे। वो मार्क को दिखाती है कि उसने बहुत ही बड़ा बॉक्स बनाया है जिसमें वो तमाम इंसानों को कैद कर रही है। कैटी के फ़ोन में पेल की तरफ से एक मैसेज आता है कि उन्होंने एक आखिरी इंसान को भी पकड़ लिया है और दुनिया में कोई इंसान ही नहीं बचा है। बस अब इस दुनिया में मिचेल फैमिली बची है। वो फैमिली सोच में पड़ जाती है कि उनके साथ पता नहीं क्या होगा। तभी मिचेल के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उन सब से अपना फ़ोन लेता है और उसे तोड़ देता है ताकि वो रोबोट्स उन्हें ट्रैक ना कर सकें। तभी वो अपनी फैमिली को स्क्रू ड्राइवर निकालने का बोलता है। उनकी हर फैमिली के हर मेंबर के पास उनकी एक स्क्रू ड्राइवर होती है जो कि उनके डैड ने उन्हें गिफ्ट किया होता है। वो सब उस कैफ़े को अंदर से सील करने लगते हैं। कैटी उन सबको अपना एक प्लान बताती है कि वो एक किल कोड के जरिए उस सारे रोबोट्स को हरा सकती है और वो सारी दुनिया को बचा भी सकते हैं। पर उसके डैड उस बात से एग्री नहीं होते। वो कहते हैं कि तुम्हारा आइडिया सही नहीं है। वो कहते हैं कि तुम्हें अपने आप को खतरे में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी केटी उदास होकर छत पर जाकर बैठ जाती है। तभी एरन उसके पास आता है और वो उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है। केटी कहती है कि मेरा फ्यूचर ख़त्म हो गया है, लेकिन डैड को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। केटी अपने प्लान्स का पेज फाड़कर उसे फेंक देती है। तभी उसकी नज़र उन रोबोट्स पर पड़ती है जो कि ठीक हो चुके हैं और वो उसके प्लान को देख रहे होते हैं। तभी केटी का पैर स्लिप होता है और वो नीचे गिरकर उनके सामने आ जाती है। वो दोनों रोबोट्स उसकी तरफ बढ़ते हैं। केटी जल्दी से एरन को लेकर कैफ़े के अंदर चली जाती है, लेकिन वो दोनों रोबोट्स अब ख़राब हो चुके थे और वो केटी के ऑर्डर को फॉलो करने लगते हैं। केटी उनसे पेल को हराने का आइडिया पूछती है। तभी वो कहते हैं कि हमारी मेमोरी में एक किल कोड है जिसे ख़त्म करने से आप हम सबको ख़त्म कर सकती हो। पर वो सिलिकॉन वैली के लैब में है और बहुत से रोबोट उसकी हिफाजत कर रहे हैं। वहाँ पर जाना उसके लिए ख़तरे से खाली नहीं है। पर उन रोबोट्स को ख़त्म करने का एक आसान तरीका भी है। वो किसी भी बेल लेबरेट शॉप में जाकर उस किल कोड को एंटर कर सकते हैं, जिसके जरिए सारे रोबोट्स अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ से 80 माइल दूर एक मॉल है जहाँ पर लैब का रिटेल शॉप भी है। मिचेल ये सब अपने डैड को करने को कहती है, लेकिन उसके डैड उसे कहते हैं कि वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। वो अपने डैड को मोटिवेट करती है कि मिचेल फैमिली कभी भी रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते और ये उनके डैड ने ही उन्हें सिखाया है। केटी कहती है कि आज उसे उनकी ज़रूरत है। वो हमेशा से उन्हें गलत समझती आई थी, लेकिन वो बिल्कुल सही थे। मिचेल केटी की मुझसे अपनी तारीफ सुनकर मान जाता है और वो दुनिया को बचाने में उनका साथ देता है। एरन कहता है कि तुमने अच्छा किया कि डैड से दोस्ती कर ली, लेकिन केटी उसे कहते हैं कि उसने वही बातें की जो वो सुनना चाहते थे। उसने ये सब सिर्फ उनका दिल रखने के लिए कहा कि वो उसकी बात मान लें। उसने ये सब बातें दिल से नहीं कही हैं। केटी अपनी कार को एक रोड जैसे कपड़े से ढक लेती है ताकि वो रोबोट उसको देख ना पाए। केटी को वहाँ कुछ रोबोट्स दिखाई देते हैं पर वो उस कार को देख नहीं पाते। तभी अचानक वो कपड़ा उनकी कार से हट जाता है और वो रोबोट उनको देख लेते हैं। वो रोबोट्स उनके पीछे आने लगते हैं। वो रोबोट्स उन पर हमला करने लगते हैं। मिचेल तभी अपनी कार को बहुत तेज़ी से भगाता है। मिचेल अपनी कार को उन रोबोट से बचा ही लेता है। वो रोबोट्स वहाँ से चले जाते हैं। पेल सारे इंसानों को एक बॉक्स में बंद कर अर्थ के बाहर एक ब्लैक होल में भेजने वाली थी ताकि वो वहाँ से कभी वापस ही ना आ सकें। पेल मार्क से कहती है कि जो गलती तुमने की उसकी सज़ा मैं सारे इंसानों को दूंगी। तभी पेल को एक रोबोट का मैसेज आता है कि अभी भी कुछ इंसान बचे हैं जिनको पकड़ना बाकी है। पेल उनकी सारी इन्फॉर्मेशन मालूम कर लेती है और उसे उनकी लोकेशन भी पता चल जाती है। तभी कार में वो रोबोट्स मॉन्च के डॉग को देख कर कहते हैं कि ये कोई डॉग है या पिग। उन्हें उस डॉग को पहचानने में मुश्किल हो रही थी। तभी उनके सिस्टम में कुछ एरर आ जाते हैं। वो फैमिली अब मॉल तक पहुंच जाती है। वो मॉल के अंदर जाते हैं। केटी वहाँ पेल लैब में पहुंच जाती है और वो उन रोबोट को कहती है कि किल कोड इंस्टॉल करो। रोबोट्स वहाँ केटी का ऑर्डर मानते हुए पेन ड्राइव लगा देता है लैपटॉप में और वो इंस्टॉल करना शुरू कर देता है। वो अपलोड 8 मिनट तक कंप्लीट हो जाता। सब लोग बहुत खुश होने लगते हैं कि उन फैमिली ने मिलकर पूरी दुनिया को बचा लिया। तभी उन फैमिली को वहाँ कुछ गड़बड़ का एहसास होने लगता है। तभी अचानक उस मॉल में बड़े सारे मशीन उन पर हमला करने लगते हैं और वो लैपटॉप छीनने आते हैं। केटी वो लैपटॉप लेकर भाग जाती है और वो फैमिली उन रोबोट से छुपकर एक कमरे में छुप जाते हैं। वो रूम सारे इलेक्ट्रॉनिक खिलौने से भरा हुआ था और उसमें भी पेल चिप लगा हुआ था। वो सारे खिलौने उन पर हमला करने लगते हैं। तभी अचानक एक बहुत बड़ा टॉय उन पर हमला करने लगता है। वो अपने मुंह से लेजर बीम भी निकाल रहा था।
अपलोडिंग बस फिनिश ही होने वाली थी। मिचेल उस बड़े से खिलौने को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाता है। वो एक तार ऊपर फेंक कर उसे फंसा देता है और वो सारी फैमिली मिलकर उस खिलौने को गिरा देते हैं, लेकिन उसके लेज़र बीम की वजह से वहाँ का राउटर टूट जाता है, जिसकी वजह से किल कोड 98% पे आके रुक जाता है। केटी निराश होकर वहाँ बैठ जाती है, लेकिन मिचेल अब सिलिकॉन वैली जाने का सोचता है। उनके पास अभी किल कोड का पेन ड्राइव था, वो सब वहाँ पहुँचकर पेल को ख़त्म कर सकते हैं और वो सारी फैमिली सिलिकॉन वैली के लिए निकल जाते हैं। पेल ने खतरनाक रोबोट्स की आर्मी बनाई थी जो पहले वाले रोबोट से बहुत ज़्यादा खतरनाक और शार्प थे। पेल उन्हें ऑर्डर देती है कि तुम मिचेल फैमिली को ढूंढ कर लाओ। मिचेल फैमिली वहाँ सिलिकॉन वैली के पास पहुँच गए थे, लेकिन उन्हें पेल तक पहुँचने के लिए बहुत ही ऊपर तक जाना था। केटी सबको अपना प्लान बताती है। वो सब उन रोबोट का कॉस्ट्यूम पहनकर वहाँ जाएंगे, उनके ट्रैम में बैठकर वो पेल तक जाएंगे और वो किल कोड के जरिए उसको ख़त्म कर देंगे और दुनिया को बचाने के बाद वो लोग एक अच्छी सी पार्टी करेंगे। वो सब वहाँ कुछ रोबोट्स को पकड़कर उनका कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं। वो उन रोबोट्स के साथ मिलकर अंदर जाने लगते हैं। वहाँ पेल उन रोबोट्स को ऑर्डर दे रही होती है कि वो फैमिली अंदर घुस गई है और वो रोबोट्स उनको ढूंढें और पकड़कर उसके सामने लें। मिचेल फैमिली किसी तरीके से उनके ट्रैम में पहुँच जाते हैं और वो उसे स्टार्ट करके ऊपर जाने लगते हैं। पेल कहती है कि वो उस फैमिली को बहुत जल्द पकड़ लेगी क्योंकि उसके पास उस फैमिली की पूरी हिस्ट्री मौजूद है। वो सब एक नॉर्मल फैमिली बनने की कोशिश करते हैं। वो सब एक दूसरे की तारीफ़ करते हैं, लेकिन तभी वो झूठ ही बोल रहे होते हैं और वो क्लिप चला देती है जिसमें उसने कहा था कि उसने मिचेल की झूठी तारीफ़ की उसे खुश करने के लिए, ताकि वो फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ दोबारा जी सके और वो उनसे छुटकारा पाकर कहीं दूर जा सके। मिचेल को ये देखकर बहुत दुख होता है और उसके हाथ से ट्रैम का हैंडल छूट जाता है। पेल को पता चल जाता है कि उस ट्रैम में मिचेल फैमिली है। वहाँ के रोबोट्स उस फैमिली को पकड़ने के लिए वहाँ आ जाते हैं। वो रोबोट केटी के मॉम एंड डैड को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। पेल उन दोनों रोबोट्स को भी जो उसकी फैमिली के साथ है उन्हें ठीक कर देती है। वो रोबोट्स भी पेल का ऑर्डर मानने लगते हैं, लेकिन किसी तरीके से केटी उनसे छुपकर वहाँ से भाग जाती है। लिंडा और मिचेल को पकड़कर वो रोबोट्स उसी बॉक्सेस में बंद कर देते हैं। केटी और उसका भाई छुपकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। वो दोनों एक ट्री के पीछे छुप जाते हैं। तभी एरन रोने लगता है। वो कहता है कि तुमने डैड को ये सब बातें क्यों कही। तभी केटी को अपने बैग में उसका कैमरा मिलता है जिसमें उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज होती हैं। उसमें उसकी एक मेमोरीज ये थी कि उसके डैड ने उसी के खातिर अपना घर छोड़ दिया था। वो उसके डैड का फेवरेट घर था। तभी उसके डैड ने वहाँ रूफ पर लगी हुई निशानी को अपने साथ रख लिया था, जिसे बाद में उन्होंने केटी को दे दिया था। केटी को अपने बैग में वो खिलौना मिलता है। वो रोने लगती है कि उसने ये क्यों कर दिया। वो अपने मॉम डैड को पेल के जंगल से छुड़ाने के लिए सोचती है। पेल के बॉक्स में बंद होता है। उसके बगल में मार्क उसकी बेटी केटी की वीडियोस देख रहा होता है। वो उन्हें देखकर हंस रहा होता है। मिचेल उससे पूछता है कि उसे ये वीडियोस कहाँ से मिले। तभी वो कहता है कि उसका मूड ठीक नहीं था और वो अपना मूड ठीक करने के लिए ये लड़की की वीडियोस देखने लग गया। वो केटी की वीडियोस की बहुत तारीफ करता है। उसकी एक वीडियो उसका डैड मिचेल भी देखता है जिसमें केटी ने अपने डैड के बारे में बताया होता है कि कैसे वो उसके काम को सपोर्ट नहीं करते, जबकि उसे अपने डैड की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मिचेल को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तभी वो बॉक्स से बाहर देखता है केटी उसको बचाने के लिए आ रही होती है। सारे रोबोट्स उस पर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन केटी ने अपने कार के बाहर अपने डॉग को रखा हुआ था, जिसकी वजह से सारे रोबोट्स का सिस्टम ख़राब हो रहा था। मिचेल ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पर बहुत ही सारे रोबोट्स हैं। तभी वो मार्क से कहता है कि वो केटी के डॉग की वीडियो पूरे स्क्रीन पर लगा दे। मार्क कहता है कि मैं ये कर तो लूँगा, लेकिन इसके लिए मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। फिर रिचल अपना स्क्रू ड्राइवर निकलता है और उस बॉक्स को खोलकर वहाँ से बाहर आ जाता है। उसकी वाइफ भी बाहर आ चुकी थी। केटी अब लैब के अंदर एंटर कर रही होती है। मिचेल वहाँ लैब के अंदर पहुँच जाता है, जहाँ वो यूट्यूब की मदद से उसके डॉग की वीडियो सारी स्क्रीन पर लगा सकता था। तभी लिंडा को रोबोट्स दोबारा से पकड़ लेते हैं। एरन वहाँ से दूर रहकर लिंडा को रोबोट्स की खबर दे रहा होता है, पर उसे भी रोबोट्स पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। एरन बहुत रोने लगता है और वो मदद के लिए चिल्ला रहा होता है, जिसे देखकर उसकी मॉम लिंडा बहुत ही गुस्से में आ जाती है। उनके गुस्से के सामने वो रोबोट्स भी अपने आप को कमज़ोर समझ रहे थे। वो सारे रोबोट्स को ख़त्म कर देती है। तभी मिचेल को वो रोबोट्स वो वीडियो चलाने से पहले पकड़ लेते हैं। केटी को भी वो रोबोट्स पकड़ लेते हैं और पकड़कर पेल के सामने ले जाते हैं। पेल कहती है कि तुम इंसान बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो। तुम लोग हमेशा अपनी फैमिली के लिए लड़ते रहते हो, पर असल में तुम लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तभी केटी सैड होते हुए कहती है कि भले उनकी फैमिली परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो हमेशा एक दूसरे को हैप्पी करने के लिए ट्राई करते रहते हैं। यही फीलिंग ही उन्हें इंसान बनाती है। पेल केटी को वहाँ से नीचे फेंक देती है। तभी सारे स्क्रीन पर वो डॉग वाला वीडियो चलने लगता है और केटी भी नीचे गिरने से पहले बच जाती है। वो देखती है कि उसके डैड उसे रोबोट्स पे खड़े होकर बचाने के लिए वहाँ पर आए हैं। मिचेल केटी को पकड़कर ऊपर ले आता है। वो दोनों रोबोट्स दोबारा से उनके ऑर्डर मानने लगते हैं उस डॉग की वजह से। तभी मिचेल कहता है कि उसने उसकी वीडियोस देखी और उसे बहुत फनी लगी और वो हमेशा अब उसका साथ देगा। तभी अचानक वहाँ पर रोबोट्स आ जाते हैं। वो दोनों मिलकर उनका सामना करने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि लिंडा एरन को लेकर एक रोबोट पर सवार होकर आई है। वो सारी फैमिली मिलकर रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी केटी वो भागते हुए पेल के पास आती है। केटी पेल को पकड़कर पूल में फेंक देती है, लेकिन वो पूल में नहीं गिरती। वो डॉग से टकराकर पानी के एक गिलास में गिर जाती है, जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए ऑफ हो जाती है और सारे रोबोट्स भी बंद हो जाते हैं। सारे लोग उन बॉक्सेस से छूट जाते हैं। मिचेल फैमिली सबके लिए हीरो बन जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद सारी मिचेल फैमिली केटी को उसके कॉलेज छोड़ने के लिए आती है। केटी कहती है कि वो हर हफ्ते उन्हें कॉल किया करेगी। वो उन्हें बाय बोलकर वहाँ से जा रही होती है और वो इसी के साथ उसके डैड कर दिया हुआ खिलौना भी अपने साथ ले जाती है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाती है।